हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेप्थ फंडिंग और इक्विटी फंडिंग में डिफरेंस क्या होता है। ये बेसिकली स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी है और जब भी आप अपने स्टार्टअप में फंडिंग लेने की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट रेस करने की बात करते हैं तो आता है कि आप डेप्थ में लें या फिर इक्विटी में लें। दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों कि जो आप डेप्थ फंडिंग होती है उसमें जैसे ही आपको पैसा मिलता है तो वो इंटरेस्ट के बेस में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स ने आपको लोन दिया आपकी कंपनी को चलाने के लिए, तो फिर उसने 12%, 11%, 10%, 13% जो भी उनका जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से वो आपको चार्ज करेंगे। मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का लोन लिया तो 1 साल में आपको 1 करोड़ 12 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे बैंक को, अगर आपने 1 साल का लोन लिया है। और अगर 12% चार्ज किया गया है बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट, आपको जो पैसा दिया गया है, लोन दिया गया है आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए, तो इसे बोलते हैं डेप्थ फंडिंग दोस्तों। दूसरा होता है इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग में आपको लोन नहीं मिलता है। वो बेसिकली जो इन्वेस्टर होते हैं वो आपके स्टार्टअप में पैसा डालते हैं इक्विटी के एक्सचेंज में, मतलब शेयर के एक्सचेंज में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं और आपका कोई स्टार्टअप है और मैंने आपके स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए दिया और मुझे उसमें इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं चाहिए, मुझे आपके कंपनी में आपका हिस्सा चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 20% का हिस्सा चाहिए, 20% का, तो आप मुझे 20% अपने स्टार्टअप का हिस्सा देंगे और मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो इसे कहते हैं इक्विटी फंडिंग। तो समझ में आ गया दोस्तों डेप्थ फंडिंग और इक्विटी फंडिंग में डिफरेंस क्या है। और आशा करता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचता रहे जिन्हें भी इनकी जरूरत है। और जो एकदम इनिशियल स्टेज में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो फंडिंग रेज करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।